तुम तो जानते हो हमारे शहर बिजौरा में एक कौशल्या विधवा रहती है। उसकी लड़की जिसका नाम लक्ष्मी, हमारा दिल इसके ऊपर आ चुका है मामा जी। किसी भी तरह लक्ष्मी को हमारे हवेली तुम्हें। हाँ जी, आपके कहने का मतलब तुम्हारे बिजौरा गांव में क्या बताया बुढ़िया का नाम? कौशल्या। हाँ, कौशल्या की बेटी है जिसका नाम है लक्ष्मी। लक्ष्मी उसके हम मकान चले जाएं। हाँ, और उसकी बेटी को हम तत्काल बुलाकर लक्ष्मी को यहाँ लाएं। चौपाल में लेकर और हुक्म जाके भांजे और मैं फौरन बजाऊं। और हुक्म भांज जाके आई मैं फौरन बजाऊं। अभी बुला लक्ष्मी हवेली में आऊं। भांजी, आपका कहना शराखों पर आपका ये मामा मनीराम मामा आपका हुक्म बजाएगा और कौशल्या की बेटी लक्ष्मी को बुला करके तत्काल हवेली को मैं लाऊंगा। मामा जी हुक्म तुम्हारा, हुक्म आपके भांजे का तुम्हें अभी बजाना है और कौशल्या के झोपड़े पे जाकर लक्ष्मी को बुलाकर हमारी हवेली का। लक्ष्मी, भगवान कसम तुझे देखने के लिए ये हमारी आंखों की जो पुतलियां है ना, ये साली बार बार तरसती है। जानती हो लक्ष्मी, ये तुम्हारे नाम से चंदन से एकदम दीवाना होता चला जा रहा है। हाय देखने को आंखों हाय देखने को आंखों की ये पुतलियां तरसती है। देखने को आंखों की ये पुतलियां, देखने को आंखों की ये पुतलियां तरसती है। गोरा बदन मेरी जान, गोरा बदन छूने को ये अंगलियां तरसती है। ये तो थे शहर में जो रखे जमींदार चंदन सिंह और उन्हीं के मामा। अब आपके सामने पेश होते हैं, देखिए पाकिस्तानी दिलेर मियां, पाकिस्तानी दिलेर मियां पेश होता है और देखिए क्या बातचीत करता है। तब मुलाजा फरमाइए, पेश पाकिस्तानी दिलेर। चलूंगा चाला से हिंदू मुस्लिम को लुड़ाऊंगा, चलूंगा चाला से हिंदू मुस्लिम को रुलाऊंगा, फिर पाकिस्तान का झंडा यहाँ पर। मचा आतंक इस बिजौरा शहर को बर्बाद कर दूंगा। मचा आतंक इस बिजौरा शहर को बर्बाद कर दूंगा। जो आया रास्ते में मेरे उसे मैं शायद आप लोग हमसे परिचित नहीं होंगे। हमारा ही नाम है दिलेर। दिलेर मियां वो बड़ा है जिस धरती से
और इतना ही नहीं, एक हमारा दोस्त है जिसे लोग कहते हैं ठाकुर चंदा। हमारे मुल्क पाकिस्तान ने उस चंदन सिंह को खड़े और जो ये हमारे पीठ पर बैग देख रहे हो, इसमें काफी सारा नाजायज गोला बारूद और असलहे भरे हुए हैं। आज मैं जाऊंगा कहाँ? शहर बिजौरा। माशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं, जब जाऊंगा शहर बिजौरा और वहां मचा दूंगा आतंक है। लेकिन काफी टाइम हो चुका है, अभी तक एक भी साथी हमारे अड्डे पे नहीं पहुंचा है। हम अपने साथियों का इंतजार करते हैं। अरे वसीम खान नाम है मेरा, शहर मुस्लिम करता है। शहर को घूर के देख लूं तो झुके था। अरे नामा निशान हिंदुस्तान का दुनिया से मिटाऊंगा, नामा निशान हिंदुस्तान का दुनिया से मिटाऊंगा। नाम है वसीम खान मेरा, मैं कहा हम मेरे यार दिलेर मियां। और तीसरा साथी कहाँ है? उसे भी बुला। वो सामने से आ रहा है मेरे यार। शेर मेरे खौफ से जंगल का रहना छोड़ दे। अरे शेर मेरे खौफ से जंगल का रहना छोड़ दे, और छोड़ दे पल भरी दड़ी दड़ी दड़ी। मेरे दोस्तों, मैं तुमसे एक बात जानना चाहता हूँ, तो सुनो मेरे दोस्तों वसीम खान, तब क्या खबर लाए हो इस इलाके के तुम? इस इलाके के तुम कोई फौजी कर रहा मुखबरी तो नहीं? हाल साफ सारा बताओ मुझे, कुछ छुपाना नहीं था। खबर जानना चाहते हो मेरे यार? हाँ वसीम खान मेरे यार। अरे ताजी खबर, अरे सुनिए लाया हूँ ताजी खबर। कल मेरी हैरान और है विचार करने और उन फौजियों ने दिलेर मियां को गिरफ्तार करने की सोची है? फौजी मेरा कुछ ना कर सके। मेरा कुछ ना कर सके। चकमा ये देना खो भाई आता मुझे। सोलो दिलेर मियां मारतान तुम खोल कर खूब गोली चलाना। तो के गिरफ्तारी का वारंट चारों गिरफ्तारी का वारंट चारों तरफ फौजी वालों ने करवाया ऐलान है। जेदा मुर्दा गिरफ्तार अच्छा करे आपको रकम 50,000 का। हमें ये कोई नहीं, तीन वो दो नहीं है। सुनिए वसीम खान पाकिस्तान का है। मुझे ना करे दोस्त मत दो दोस्त मत दो, बाजी अपना निभाना है।
आखिरत जाएगा को मुकानी चलाना। वसीम खान इसी तरीके से दबदबा बनाए रखा और माशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं जब हम और तुम इस हिंदुस्तान में फतेह। सामने छत्तीसगढ़ की चौकी दिखाई दे रही है। चलो धावा बोल देते हैं छत्तीसगढ़ की चौकी पर एक भी फौजी जिंदा नहीं बचना चाहिए। बड़ा पैमान चला। ये तो था पाकिस्तानी दिलेर मियां। अब आपके सामने पेश होते हैं यहाँ के भैया रुक जाओ, आगे क्या करते हैं? अब आपके सामने पेश होते हैं मेजर अजीत सिंह। अजीत सिंह पेश होते हैं और देखिए अपने साथियों से क्या बातचीत करते हैं। तो मुलाजा फरमाइए, पेश है मेजर अजीत सिंह। जय हिंद दोस्तों, हमारा इनाम है मेजर अजीत सिंह और हम इस छत्तीसगढ़ की चौकी पर इस समय तैनात हैं। लेकिन अफसोस की बात इस चौकी पर, क्योंकि ये पाकिस्तान के हद में आने वाली वो आखिरी चौकी है जहां से आगे की हद पाकिस्तान की सीमा शुरू हो जाती है। लेकिन इस चौकी पर सिर्फ हम दो फौजी हैं, एक तो मैं और एक मेरा दोस्त अजय। मेरे दोस्त, आपको मालूम है ये जो हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान है, आए दिन कोई ना कोई नापाक हरकत करता रहता है। जानता हूँ अजय, इसीलिए तो हमें हर वक्त इनकी निगरानी में रहते हैं और होना भी चाहिए। हमारी चौकी से कोई भी आतंकवादी भारत की सीमा में प्रवेश नहीं होना चाहिए। क्यों और नहीं? नहीं, अरे अपनी आजादी को हम हरगिज मिटा सकते नहीं। क्यों अजय? सच कहते हो मेरे अपनी आजादी को हम हरगिज मिटा सकते नहीं। अरे सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका। सच कहते हो मेरे यार। कहते हैं कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए। सही कहते हो। और इसी के साथ साथ हमारा कर्तव्य यही आदेश देता कि जब तक हम लोगों के जिस्म में जान है, हमारे देश का झंडा हमेशा ऊंचा रहना चाहिए। सच कहते हो मेरे दोस्त। जय और बारी बारी भारत माता की, अरे बोलो जय जयकार, क्या ऊंचा रहेगा झंडा तिरंगा, ऊंचा रहेगा झंडा तिरंगा हमारा। बार बार ये भूमि भारत की भूमि है वीरों, ये भूमि भारत की भूमि है वीरों। ये भूमि भारत की भूमि है वीरों, ये भूमि भारत की भूमि है वीरों। अरे जो कोई इस पर नजर उठाए वीरों, जो कोई इस पर नजर उठाएगा वीरों। काट उसका हम देंगे शीश उतार, क्या ऊंचा रहेगा झंडा तिरंगा हमारा। और ये भी कहना है, क्या कहना है मेरे दोस्त? अगर कोई दुश्मन सरहद पर आएगा, 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 कसम है मेरे हाथ से मारा जाएगा, कसम है मेरे हाथ
से मारा जाएगा। हम सब हैं इस देश की धरती की, देखो संतान क्या ऊंचा रहेगा झंडा तिरंगा हमारा। लेकिन अजय, कहो मेरे हम एक दोस्त। बात तुझसे कहना चाहते हैं। क्या कहना चाहते हो मेरे दोस्त? हो, इस वक्त हमारी इस चौकी में जवानों की कमी के साथ साथ गोला बारूद की भी बेहद कमी है। सच कहते हो मेरे दोस्त। और कहीं ऐसा ना हो अकस्मात बैठे दुश्मनों की हमसे टकराव हो और इस टकराव में हमारे पास हथियारों की कमी हो जाए तो शायद वो हमारी भारत माता का दामन गंदा कर सकते हैं। सच कहते इसलिए हो। हम एक बात तुमसे कहना चाहते हैं। क्या कहना चाहते हो मेरे हम कुछ दोस्त? घंटों के लिए दूसरी बटालियन की तरफ अपना पैगाम बढ़ाएंगे और तुम्हें क्या करना है? क्या करना है? तुम्हें इस चौकी की रक्षा करनी है। जब तक हम वापस लौट कर नहीं आते तब तक याद रखना, यहाँ पर किसी प्रकार की कोई भी गलती आपसे गलती न होनी चाहिए और कोई भी आतंकवादी हमारी देश की सीमा को छू नहीं चाहिए। बिल्कुल मेरे दोस्त, तुम्हें मालूम होना चाहिए। अरे आप मुझे यहाँ पर अकेला छोड़कर जा रहे हो, लेकिन मैं एक भारत देश का सच्चा सिपाही हूँ और सच्चा सिपाही होने के नाते हम अकेले नहीं बल्कि 100 फौजियों की ताकत रखकर इस चौकी की रक्षा करेंगे। हमें तुमसे यही उम्मीद थी फौजिया जाए। फिलहाल चिंता किस बात की है? अपनी गाड़ी से जाएंगे, एक आध घंटे में वापस लौट कर आएंगे। ठीक है, मैं चलता हूँ। चाहिए जी हाँ दोस्तों, ये है मेजर अजीत सिंह। ये मेजर अजीत सिंह हमारे साहब होने के साथ साथ हमारे दोस्त भी हैं, दोस्त हैं और दोस्त होने के साथ साथ मेरे जिगरी यार जिगर के टुकड़े हैं। इन्होंने मुझे एक जीवन दान दिया है और कई बार दुश्मनों से मुझे बचाया है। इस नाते मैं इन्हें अपना बड़ा भाई मानता हूँ और आज मेरे बड़े भाई मुझे इस चौकी की रक्षा करने के लिए छोड़ गए हैं। आज मैं इस चौकी की रक्षा करूंगा क्योंकि मुझे मालूम है ये उल्लू का पट्टा पाकिस्तान ये हाय दिन नापाक हरकतें करता रहता है। कहीं यहाँ गोला बारूद फेंकवा देता है तो कहीं, लेकिन आज हमारे पास मसाले की कमी है। मैं आज इस चौकी पर रहूंगा और चौकी की वसीम खान, मेरे यार तुमने कुछ देखा? और साले मेजर अजीत की गाड़ी यहाँ से निकल चुकी है और छत्तीसगढ़ की चौकी पे कोई खास कमांडो नहीं हो गए। बड़ा पैगाम आज धावा बोल देते छत्तीसगढ़ की चौकी पे और विजय पा लेते हैं छत्तीसगढ़ की चौकी पे। चल बड़ा पैगाम, आज एक भी फौजी बचना नहीं चाहिए। अपनी अपनी पोजीशन ले लो, चला। ये मैं क्या देख रहा हूँ? आज पाकिस्तान की तरफ से दिलेर मियाँ का गैंग हमारी चौकी की तरफ बढ़ता चला रहा है, लेकिन नहीं, दिलेर मियाँ शायद तुम्हें मालूम नहीं है आज इस चौकी के ऊपर फौजी अजय की ड्यूटी है और फौजी अजय देश का सच्चा जवान है। अरे जान दे देंगे लेकिन तुम्हारे आगे हम साथ नहीं झुकाएंगे। आज दिलेर मियाँ, अगर तुम्हारे बंदूक से गोलियां निकलेंगी तो हमारी इस गन से माटी कूड़ा नहीं बल्कि पीतल ही बरसेगा। आओ आओ देख लेता हूँ तुम कितने
उल्लू के पटपटे आजा बहुत हवा में फैले कर चुका है। अब कर करा दिलेर मियां, अरे दिखा दी अपनी चाल और घिरवा ली अपने इन कुत्तों से। ये कुत्ते नहीं है, अजय ये शेर है शेर, वो भी पाकिस्तानी शेर। उरे उल्लू के पट्टे, पाकिस्तान में शेर कब से पैदा होने लगे रे? हैं? शेर तो हम हैं जो इस चौकी के ऊपर अकेले खड़े हैं और फिर भी तुमसे हम बात कर रहे हैं। तुझे शेर से गीदड़ न बना दिया तो हमारा भी नाम दिलेर मियां नहीं। दिलेर मियां, तुम इन लोगों को शेर कहते हो? अरे जब हम गोलियां चला रहे थे तो तुम्हारे इन कुत्तों के, ये जो तुम्हारे शेर हैं, इनके आंखों में डर साफ नजर आ रहा था। सोच, अरे तू इतनी कुत्तों की फौज लेकर हमारी चौकी पर हमला कर दिया और मैं अकेला तुमसे शेर की तरह दहाड़ता रहा और तुम्हारे ये कुत्ते, इनके अंदर डर पैदा हो गया। कहीं अजय की गोली हमारा सीना न तेरी ये गलतफहमी है। हरी ये हमारे शेर डरे नहीं थे बल्कि ऐसी लंबी है ना जो दुश्मनों को नोच के खा जाएंगे बल्कि डरेंगे नहीं। चल आज इसी तेरी माटी में तुझे शहीद कर दूंगा और लिख देते हैं तेरा नाम इतिहास में सुनहरे अक्षरों पर। तू क्या मारेगा? तेरी क्या औकात है दिलेर मियां? अरे तू क्या मारेगा? तेरी क्या औकात है? 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी। कलेजा फाड़ दुश्मन का लहू घट घट पिएंगे हम। कलेजा फाड़ दुश्मन का लहू घट घट पिएंगे हम। मिटा के नाम दुश्मन का तभी आवाज लेंगे। अरे अगर आज तुम मार देगा तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मेरा नाम शहीदों में लिखा जाएगा और फिर हम तो एक भारत के वीर हैं। हम हैं भारत वीर, हम हैं भारत वीर। इसकी आन पर मिट जाएंगे, सर कटा देंगे मगर सर को नहीं झुकाएंगे दिलेर मियां। शाल को चलूंगा किसी ने चला नहीं होगे, शाल को चलूंगा किसी ने चला नहीं होगी और आज शायद तेरी लाश इसी खंडहर में पड़ी होगी। शाल हिंदुस्तान मुर्दाबाद और पाकिस्तान जिंदाबाद। नहीं बोलूंगा। हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। हिंदुस्तान जिंदाबाद और पाकिस्तान मुर्दा। उन लोग का पट्टा बात चलते रहा। हिंदुस्तान मुर्दाबाद में बदलने वाला है। अरे वो 15 अगस्त का दिन दूर नहीं है जब हम इस हिंदुस्तान में फैलाएंगे तबाही तबाही। उल्लू के पट्टे आज मैं तुझे शहीद करता हूँ और लिखा देता हूँ तेरा नाम इतिहास में। चल ले उल्लू का पट्टा हराम खोर साला मर गया फिर भी अपने हिंदुस्तान को इसने मुर्दाबाद नहीं बोला। कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल तेरा हिंदुस्तान मुर्दाबाद जरूर बनेगा। मेरे दोस्तों यहाँ से अब निकलो, वो साला हरामखोर मेजर अजीत आता ही होगा। चलो अपनी अपनी पोजीशन ले लो, निकलो चलो। मेरे दोस्त आज